जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हाँ साथियों, राजस्थान बीएसटीसी के मॉडल पेपर लगातार जारी है और आज साथियों हम 12वां मॉडल पेपर कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 11 मॉडल पेपर कवर कर चुके हैं। शानदार तरीके से हमारी रोजाना क्लास रहती है शाम को 8 बजे। वादा करता हूं साथियों 28 तारीख को आपके जो बीएसटीसी का एग्जाम होने वाला है उसमें सिंगल सवाल हमारे मॉडल पेपरों से बाहर नहीं जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहां पर आप सभी को रेगुलर भर्तियों की जानकारी और जो भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बीएसटीसी के लिए वो आपको रोजाना मिलते रहते हैं। तो चलिए साथियों एक शानदार जानदार क्लास का आगाज करते हैं बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। तो पहला सवाल आप सभी के सामने आता हुआ, सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में बार बार अकाल पड़ने का प्रमुख कारण क्या है। तो भाई अकाल किस कारण से पड़ता है राजस्थान में बार बार? महत्वपूर्ण कारण 3 आपके सामने है। वनस्पति का अभाव, अरावली पर्वतमाला की अवस्थिति, वर्षा की कमी एवं अनियमितता। ये सवाल रट लेना। पीटीटी के एग्जाम में भी ये सवाल काफी बार आपके पूछा जा चुका है। यही सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। राजस्थान की अधिकांश वर्षा है वो किन मानसूनी पवनों से होती है? अधिकांश जो वर्षा होती है राजस्थान में वो कौन सी मानसूनी पवनों से होती है? मात्र 5 सेकंड का टाइम है, दिमाग में सोचना है क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल शानदार जवाब है दक्षिणी पश्चिमी हवाएं। कौन सी? दक्षिणी पश्चिमी हवाएं। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। हर तरीके का सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं, चाहे बेसिक हो, मॉडरेट हो या फिर बिल्कुल हार्ड सवाल हो। जैसे सवाल आपके बीएसटीसी एग्जाम में पूछता है वैसे ही सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एग्जाम में 100% सफलता मिलेगी। रोजाना आप लाइव क्लासों के साथ में जुड़े रहना। तो राइट आंसर मेरे साथी क्या होगा इसका? बिल्कुल शानदार जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 10.45%। राजस्थान में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि एसजीडीपी वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में कितने प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है? तो कितने प्रतिशत भाई वृद्धि को दर्शाता है? ये एक और शानदार सवाल आप सभी के सामने है। तो जवाब जो देखें तो शानदार जवाब आता हुआ 16.04%। 16.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोदरीबा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? खोदरीबा जो क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? खोदरीबा क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है प्यारे साथियों? तो ये है आपके तांबे की खानों के लिए। किसके? तांबे की खानों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छप्पन मैदान का संबंध है वो किस एक नदी से है? छप्पन मैदान है इसका संबंध कौन सी नदी से है? शानदार जानदार सवाल है। बीएसटीसी के एग्जाम में आपके काफी बार ऐसे सवाल पूछे जा चुके हैं। तो दिल दिमाग मस्तिष्क में चाप लेना हर एक सवाल को। तो राइट आंसर आपके माही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माही। निम्न में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? ऐसा कौन सा जिला है जिसको सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? शानदार सवाल है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो राइट आंसर है प्यारे साथियों आपके प्रतापगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? प्रतापगढ़ जिला। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार इनमें से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है? डूंगरपुर का अगर कोपेन वर्गीकरण के अनुसार करें तो किस प्रकार का है प्यारे साथियों जलवायु प्रदेश डूंगरपुर? सोच समझ कर जवाब देना है, जल्दीबाजी किसी बात की नहीं है। तो AW। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी साथी क्लास को लाइक जरूर करें। ये लो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? कौन सा ऐसा जिला है जिसमें वार्षिक वर्षा होती है उसमें सर्वाधिक विषमता पाई जाती है? कितना शानदार सवाल है एग्जाम के लिए। तो ये हो जाएगा आपके जैसलमेर जिला। कौन सा जिला? जैसलमेर जिला। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक प्रजाति भेड़ की नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी प्रजाति है जो आपके भेड़ की नहीं है? कौन सी प्रजाति आपके भेड़ की नहीं है? तो ये हो जाएगा आपके नाचना। नाचना ये भेड़ की नहीं। बाकी देख लेना मगरा, मालपुरी, बागड़ी ये तीनों भेड़ की प्रजातियां हैं। चूप नामक आभूषण का संबंध किससे है?
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बीएसटीसी के एग्जाम के लिए। चूंप नामक आभूषण है, उसका संबंध किससे है प्यारे साथियों? इसका जवाब तो मेरे सभी बीएसटीसी के साथियों को आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके दांत से। किससे है? दांत से। गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के नेता होता है? गमेती है वो कौन सी जनजाति के लोगों के नेता होते हैं भाई? गमेती। महत्वपूर्ण सवाल है, पीटीटी बीएसटीसी में काफी बार यह सवाल पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर मेरे साथी भील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भील। राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले हैं? कितना शानदार सवाल है, एग्जाम में छपने लायक सवाल है प्यारे साथियों। राज्य का औसत लिंगानुपात कितना है? 928 है। अब ऐसे कितने जिले हैं जो औसत लिंगानुपात से कम है भाई? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा आपके 15 जिले। कितने जिले? 15 जिले। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है? कौन सी ऐसी नदी है जो आपके कामधेनु नदी कहलाती है, यानी सबकी इच्छाएं पूरी करने वाली? तो वह नदी है प्यारे साथियों आपके चंबल। कौन सी नदी है? चंबल नदी, क्योंकि चंबल नदी से ही सभी को फायदा होता है। राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? बेसिक सा क्वेश्चन है, आकृति और विस्तार से उठाया हुआ, एग्जाम में काफी बार छप चुका है। उम्मीद करता हूं आपके 28 अगस्त को जो बीएसटीसी का एग्जाम होने वाला है उसमें भी 100% छपेगा। तो राइट आंसर मेरे साथी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी हो जाएगा। दिमाग में छाप लेना अभी के अभी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, राजस्थान के कौन से जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? कौन सा जिला है जहां पर आपके टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? बताओ देगा फटाफट। कौन से जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? शानदार जवाब आता हुआ अलवर। कहां पर है मेरे शेर? अलवर जिले में। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ यानी कि आरसीडीएफ की स्थापना कब की गई? आरसीडीएफ की स्थापना कब की गई प्यारे साथियों? राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, तो इसकी स्थापना की गई थी 1977 में। कब की गई थी? 1977 में। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? इस परियोजना से संबंधित सवाल बीएसटीसी के हर एग्जाम में पूछा जाता है। मेरे सभी युवा साथी ध्यान दे भाई इस सवाल के ऊपर। तो राइट आंसर आपके प्रतापगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। क्लास को आगे बढ़ाते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। वादा किया है साथियों, वादे को निभाया जाएगा। एग्जाम में 100% रिजल्ट आप सभी को देखने को मिलेगा। राजस्थान में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन से थे? 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन से थे? फटाफट जवाब देना है, मात्र 5 सेकंड में। सोचो देखे एक बार सभी साथी। तो अगर आपका आंसर कोटा तथा हुआ है तो आप बिल्कुल प्यारे साथियों 500 प्लस नंबर लाने के बेहद ही करीब हो। चित्रकला शैली बनी ठनी किससे संबंधित है? चित्रकला जो शैली है बनी ठनी, वो किससे संबंध रखती है? बनी ठनी प्यारे साथियों किससे संबंध रखती है? बिल्कुल शानदार, नागरी दास। किससे रखती है? नागरी दास से। सीताबाड़ी का मेला कहां पर लगता है? सीताबाड़ी का जो मेला बढ़ता है वो कहां पर बढ़ता है? स्टार कर लेना इस सवाल को। बीएसटीसी के एग्जाम में मेलों से संबंधित सवाल 100% आता है। तो राइट आंसर मेरे साथी 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12। चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है। तो चूरू जिले के भाई ददरेवा ग्राम है, उससे कौन संबंधित है? ददरेवा ग्राम से कौन संबंधित है प्यारे साथियों? तो ये है आपके गोगा जी। कौन है? गोगा जी। राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं थे? इस सवाल का लेवल थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ध्यान दे 2-4 सवाल ऐसे आते हैं जो आपके हार्ड लेवल के होते हैं। तो घबराना नहीं है किसी भी साथी को, आराम से सोचना है, समझना है। तो राइट आंसर मेरे साथी MS जैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MS जैन। राजस्थान में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का एकल राज्य मूल्यवर्धन यानी कि GSVA स्तर मूल्यों 2011-12 पर वर्ष 2022-23 में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है? शानदार सवाल है।
सभी साथियों को जवाब देना है। ये हो जाएगा आपके 7.48%। 7.48%। निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां है? निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर है? मुख्य पीठ है आपके सलेमाबाद में। कहां पर है? सलेमाबाद में। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? कौन सा त्योहार है जिस पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? बताओ देखिए फटाफट है। कौन से त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? तो उसका नाम है प्यारे साथियों गणगौर। कौन सा है? गणगौर। देवी को भारत लोक कथाएं राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? देवी को भारत। अब ये लोक कथाएं हैं, अब ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है ये मैं आप सभी साथियों से पूछ रहा हूं। तो अगर आपने मेवाड़ चुना है तो आप बिल्कुल तारीफ के काबिल हो। एग्जाम में 500 प्लस से नंबर लाने के बेहद ही करीब हो। रोजाना लाइव मॉडल पेपरों के साथ में जुड़े रहे। बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? बिंदोरी है ये कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? मेरे सभी बीएसटीसी के युवा साथी इसका जवाब देंगे। तो ये आपके झालावाड़ से। किससे है? झालावाड़ से। मारवाड़ में दामनी क्या था? मारवाड़ में दामनी क्या था प्यारे साथियों? दामनी। दामनी क्या था मारवाड़ में? तो दामनी था आपके ओढ़नी का एक प्रकार। क्या था? ओढ़नी का एक प्रकार। तेरे ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? तेरे ताली जो नृत्य है इसका संबंध कौन सी जाति से है प्यारे साथियों? तेरे ताली। तेरे ताली का संबंध कौन सी जाति से है? जाति है आपके कामड़। कौन सी जाति? कामड़ जाति। पति की मृत्यु किसी अन्य जगह पर होने पर उसके किसी पति के साथ उसकी पत्नी चितारोहण करती थी। यह प्रथा क्या कहलाती थी? यानी पत्नी भी है उस चिता के जलती हुई चिता में कूद जाती थी, तो यह प्रथा क्या कहलाती थी? तो शानदार सवाल है। अनुमरण प्रथा। क्या कहलाती थी? अनुमरण प्रथा। मोरू और आभूषण कहां पहना जाता है? मोरू और आभूषण है वो कहां पर पहनते हैं? मोरू और आभूषण। यह सवाल काफी महत्वपूर्ण है। आभूषण से संबंधित सवाल 100% आपके बीएसटीसी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो कान में पहनते हैं। कहां पर पहनते हैं प्यारे साथियों? कान में। चलिए प्यारे साथियों अगले सवाल लेते हैं। महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम में अधिकांश से देखने को मिलते हैं। मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? भूमिज शैली है वो कौन सी स्थापत्य शैली की उपशैली है? मेरे सभी साथी इसका जवाब देंगे। फटाफट बताओ देखें। तो नागर शैली। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। कौन सी शैली? नागर शैली। शेखावाटी क्षेत्र किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र है वो कौन से प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपके भित्ति चित्रों के लिए। किसके लिए? भित्ति चित्रों के लिए। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देता है? ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है सरपंच वो अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो त्याग पत्र देता है खंड विकास अधिकारी को। किसे देता है? खंड विकास अधिकारी को। राजस्थान विधानसभा की समस्त कार्यवाहियों का संचालन एवं नियंत्रण और समन्वय कौन करता है? जो कार्यवाहियां होती है उनकी देखरेख कौन करता है? विधानसभा की। तो संचालन करता है साथियों आपके विधानसभा अध्यक्ष। बेसिक सा क्वेश्चन था। जिला कलेक्टर जिला दंड नायक के रूप में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु निम्न में से कौन सा कार्य करता है? कानून व्यवस्था बनाने के लिए भाई कौन सा कार्य करता है जिला कलेक्टर? यह करता है आपके पुलिस थानों का निरीक्षण, जेलों का निरीक्षण, हथियारों के लाइसेंस जारी करना। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्ति के कितने समय के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना आवश्यक है? मंत्रिपरिषद के जो भी सदस्य होते हैं उनको भाई कितने समय के भीतर राज्य विधानसभा का विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक है?
तो अगर आपका आंसर ऑप्शन सी है तो आप बिल्कुल शानदार तैयारी करें 6 माह के भीतर। पटवारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पटवारी है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? पटवारियों की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है आपके राजस्व मंडल राजस्थान सरकार। कौन करता है? राजस्व मंडल राजस्थान सरकार के द्वारा। अगला महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं, ईवीएम मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में किया गया? आप हर एक सवाल के लेवल को देखिए, आपको खुश करने के लिए सिंगल सवाल भी लेकर नहीं आते, ऐसे सवाल आपको मिलते हैं जो एग्जाम में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। तो मेरे सभी साथी बेफिक्र रहे, एग्जाम में 100% सफलता आपके कदम चूमेगी, ये हमारा वादा है आपसे। तो ईवीएम मशीन है, उसमें भाई नोटा का पहली बार प्रयोग कौन से चुनाव में किया गया? तो चुनाव था साथियों आपके 14वें विधानसभा चुनाव 2013 में। 2013 वाला चुनाव है, उसमें पहली बार आपके नोटा का प्रयोग किया गया। चलिए साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। राज्य सरकार के सचिव कौन सी सेवा से संबंधित होते हैं? राज्य सरकार का सचिव होता है, वो कौन सी सेवा से संबंध रखता है? तो ये रखता है प्यारे साथियों भारतीय प्रशासनिक सेवा से। भारतीय प्रशासनिक सेवा। कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया? जो कुदरत सिंह है, इनको मिला था पद्मश्री, तो किसके लिए मिला था ये आप सभी को बताना है। ये मिला था मीनाकारी कला के लिए। किसके लिए? मीनाकारी कला के लिए। चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? चांद बावड़ी कहां पर स्थित है मेरे शेर? चांद बावड़ी है आबानेरी में। आबानेरी की चांद बावड़ी आप सभी ने सुना होगा। प्रतापगढ़, अजबगढ़ है, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? एक सवाल भाषा से आता है तो रट लेना अभी के अभी, ताकि एग्जाम में आपके गलत ना हो। तो राइट आंसर साथियों आपके नेहड़ा मेवाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेहड़ा मेवाती। खाटू श्याम जी का मंदिर कहां पर स्थित है? कौन से जिले में है खाटू श्याम जी का मंदिर? बिल्कुल खाटू सीकर जिले में। कौन से जिले में? सीकर जिले में। चलिए साथियों क्लास को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है सही नहीं है? ये देख लो एक बार, 4 ऑप्शन आपके सामने है, आराम से एक बार पढ़ लो और बताओ देखें कौन सा कथन सही नहीं है। बपंग एवं रावण हत्ता दोनों वाद्य यंत्र है, बिल्कुल है भाई। अलगोजा एवं मोरचंग दोनों फूंक वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सत्य है। ढोलक, नौबत, नगाड़ा एवं चंग थाप वाद्य यंत्र है, तो यह भी बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन डी आपके गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से किसान आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौतों को सरकार ने बोल सेविक फैसले की संज्ञा दी? बोल सेविक फैसला, ये रट लेना, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, चाहे पीटीटी का एग्जाम हो, चाहे बीएसटीसी का एग्जाम हो, या आरपीएससी के द्वारा कोई दूसरा एग्जाम कंडक्ट करवाया गया हो, अधिकांशतः यह सवाल पूछा जाता है। तो राइट आंसर आपके बेंगू किसान आंदोलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंगू किसान आंदोलन। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? जब एकीकरण हुआ था तब मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो वार्षिक आय थी आपके 184 लाख रुपए। कितने? 184 लाख रुपए। गोडवाड़ी बोली किस क्षेत्र से संबंधित है? गोडवाड़ी बोली, गोडवाड़ी बोली आपके पाली जिले का दक्षिणी भाग से संबंधित है भाई। पाली जिले के दक्षिणी भाग से गोडवाड़ी बोली संबंध रखती है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम हिंदी के। हिंदी के सवाल लेते हैं, 30 सवाल आते हैं, तो फटाफट भाई हिंदी के सवाल कवर कर लेते हैं, छोटे से सवाल होते हैं। निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विचित्र का पर्यायवाची बताओ देखें। विचित्र, विचित्र का होता है साथियों विलक्षण। क्या होता है? विलक्षण। कपड़ा का पर्याय बताओ। कपड़े का पर्यायवाची क्या होगा? कपड़े का, कपड़े का है आपके वसन। लोक शब्द का विलोम क्या होगा? लोक, लोक का विलोम, तो लोक का विलोम होता है आपके परलोक। क्या होता है? परलोक।
आवर्त शब्द का विलोम, आवर्त शब्द का विलोम क्या होगा? आवर्त का, आवर्त का हो जाएगा आपके अनावर्त। क्या हो जाएगा? अनावर्त। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? ऐहिक, ऐहिक का विलोम क्या है? ऐहिक का, ऐहिक का हो जाएगा आपके पारलौकिक। क्या हो जाएगा? पारलौकिक, पारलौकिक, ऐहिक। अव्यय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? एक तो है अव्यय, एक है उभय, इन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। तो क्या है प्यारे साथियों दोनों का अर्थ? अव्यय का अर्थ होता है निर्भय और उभय का अर्थ होता है दोनों। तो ये ध्यान में रखना, काफी बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। किस क्रमांक में अंबुज और अंबुद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? कौन से क्रमांक में अंबुज और अंबुद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? मात्र 5 सेकंड का टाइम है सभी साथियों को राइट आंसर देने के लिए। तो ये हो जाएगा आपके कमल और बादल। अंबुज मतलब कमल और अंबुद मतलब बादल। दिमाग में छाप लेना, इनसे बार आपके बीएसटीसी में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर यह वाक्य किस प्रकार का है? बच्चे खेल रहे हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है साथियों? यह है आपके विधान वाक्य। किस प्रकार का? विधान वाक्य। मां का लड़का कहां गया? उद्देश्य का विस्तार भेद कीजिए। मां का लड़का कहां गया, उद्देश्य का विस्तार भेद। यह हो जाएगा आपके संबंध कारक। कौन सा कारक है? संबंध कारक। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द छांटिए। ये लीजिए, जूम कर लिया मैंने पूरा। इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करना है। 4 शब्द आपके सामने हैं, बताओ देखें शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से? शुद्ध शब्द है प्यारे साथियों आपके आगामी। कौन सा है? आगामी। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है साथियों? बिल्कुल वयस्क। क्या है? वयस्क। अगला महत्वपूर्ण सवाल, कर्म संबंधी अशुद्धि वाला वाक्य कौन सा है? ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें कर्म संबंधी अशुद्धि है? कौन से वाक्य में कर्म संबंधी अशुद्धि है प्यारे साथियों? शानदार जवाब है, सीमा की सुंदर साड़ी है। इसमें कर्म संबंधी अशुद्धि है। सीमा की साड़ी सुंदर है, ऐसा होगा। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? दिनों का फेर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सभी साथी जवाब दे देखें। शानदार जवाब आता हुआ ऑप्शन सी, भाग्य का चक्कर होना। भाग्य का चक्कर होना। यह मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? यह मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। अपनी औकात से बढ़कर होना। पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति क्या है? पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। यह हो जाएगा आपके अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। सूरज पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या है? सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है मेरे प्यारे साथी? जवाब दो देखें। निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना। निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना। वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा उदाहरण है वृद्धि संधि का नहीं है? चांटो देखे फटाफट मेरे सभी बीएसटीसी के युवा साथी। तो अभ्यागत आपने चुना है जो बिल्कुल सत्य है। अभ्यागत। भावुक का सही संधि विच्छेद क्या है? भावुक। भावुक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मात्र 5 सेकंड का टाइम है सोच समझकर जवाब देने के लिए। बोधन उक भावुक। बोधन उक भावुक। लीजिए प्यारे साथियों, अगला सवाल आता हुआ, अयादी संधि का उदाहरण कौन सा है? इनमें से अयादी संधि का उदाहरण कौन सा है? अयादी संधि का उदाहरण कौन सा है इनमें से?
तो गायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गायन। अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा आपके अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? शानदार सवाल है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया सवाल है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। ये हो जाएगा आपके रोजमार्ग को उन्मुख, रोजगार उन्मुख। इनमें से तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। कौन सा उदाहरण है जो आपके तत्पुरुष से समास का संबंध तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? संबंध तत्पुरुष, आराम से सोचिए। तो ये हो जाएगा आपके मुनि श्रेष्ठ। क्या हो जाएगा? मुनि श्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा परिवार त्रिवेणी स्नान के लिए गया है। रेखांकित पद में समास कौन सा है? त्रिवेणी में समास कौन सा है साथियों? त्रिवेणी। बेसिक सा क्वेश्चन आना चाहिए हिंदी का। बीएसटीसी के एग्जाम में यह सवाल भी काफी बार पूछा गया है। तो बहुवीरी समास कौन सा है? बहुवीरी समास। किस शब्द में ये प्रत्यय है? इनमें से कौन से शब्द में आपके ये प्रत्यय है? ये बिल्कुल शानदार जवाब है, वेदव्य। कौन सा हो जाएगा? वेदव्य। निम्न में से किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? इनमें से कौन से शब्द में आपके इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है साथियों? सोचो देखे एक बार। तो तनिक में इक नहीं है। तनिक में इक नहीं है। बे उपसर्ग का अर्थ क्या है? निम्न में से बे उपसर्ग का अर्थ क्या है? बे। बे का होता है रहित। क्या होता है? रहित। पहले का अर्थ किस उपसर्ग का है? इनमें से पहले का अर्थ है, ये कौन से उपसर्ग का अर्थ होता है? पहले का। कौन से उपसर्ग का अर्थ है वो पहले का होता है? प्राक। क्या हो जाएगा मेरे साथी? प्राक। अगला सवाल, निम्न में से किस वाक्य में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द है वो सुमेलित नहीं है? यानी चारों में से एक जो वाक्यांश है वो गलत दिया गया है। उसकी पहचान मेरे सभी साथी करेंगे, देखें मात्र 5 सेकंड में। पृथ्वी से संबंधित यानी कि मिट्टी का बना हुआ पार्थिव, सही है। संध्या और रात्रि के बीच का समय प्रदोष काल, सत्य है। जो आंखों के सामने हो, सत्य है। ये सरासर गलत है। रात या शाम का भोजन ब्यालू, ये भी सत्य है। ऑप्शन डी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द है वो सुमेलित नहीं है? सेम क्वेश्चन है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, क्या उसे मृत्युंजय कहते हैं साथियों? बिल्कुल कहते हैं। जो 3 कालों को जानता हो, त्रिलोकिक, सर्वज्ञ, ये तो गलत है भाई। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। जिससे जानना आवश्यक हो, ज्ञ। वह स्थान जो दोनों भ्रिकुटियों के बीच में हो, अर्थात भ्रिकुटी, यह भी सत्य है। निम्न में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द है वो सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प गलत है? चलिए देखते हैं। सब कुछ पाने वाला, सर्वलब्ध, सत्य है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, मृग नहीं, सरासर गलत है। जो समान उम्र का हो, समवेशक। जो सदा रहने वाला हो, सनातन। तो तीनों सही है, ऑप्शन बी गलत है। चलिए प्यारे साथियों, अब लेते हैं इंग्लिश के कुछ सवाल। इंग्लिश से पहले लेते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ सवाल जो अधिकांश एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये देखो, देखें। अधिगम की वृद्धि में निम्न में से कौन सा तत्व है वो सहायक नहीं है? अधिगम की वृद्धि में कौन सा तत्व सहायक नहीं है? फटाफट जवाब देना है, मात्र 5 सेकंड में। अपने दिमाग में सोचते रहो हर एक सवाल का आंसर। ये हो जाएगा आपके विटामिन। कौन सा नहीं है? विटामिन। निम्न में से अभिप्रेरणा का स्रोत कौन सा है? अभिप्रेरणा का स्रोत कौन सा है? अभिप्रेरणा। प्रेरक, उद्दीपन, चालक। बाह्य प्रेरणा को क्या कहते हैं? बाह्य प्रेरणा को क्या कहते हैं साथियों? बाह्य प्रेरणा नकारात्मक प्रेरणा। क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रेरणा। आपकी कक्षा के एक छात्र ने चोरी की है, वह इस कार्य हेतु आपसे क्षमा याचना करता है, तो आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? कितना शानदार सवाल है प्यारे साथियों, टीचिंग एप्टीट्यूड का, राजस्थान बीएसटीसी के एग्जाम के लिए।
तो सभी साथी बताओ देखें। क्षमा कर देंगे, वे भविष्य में दोहराने को मना करेंगे, बस इतना ही करेंगे, बाकी कोई कार्रवाई मत करना। अध्यापक अपनी कक्षा में एक नेता की भूमिका अदा करता है, इसलिए उसमें निम्न में से कौन सी भावना होनी चाहिए? एक नेता की भूमिका अदा करता है शिक्षक, तो उसमें कौन सी भावना होनी चाहिए? तो उसमें साथियों आपके उत्साहवादिता होनी चाहिए भाई। कौन सी वादिता? उत्साहवादिता। अगला सवाल, एक शब्द में उत्तर देने योग्य सरल प्रत्यास्मरण प्रश्नों को वर्गीकृत किया जा सकता है। किसके आधार पर किया जा सकता है भाई? जो सरल क्वेश्चन होते हैं एक शब्द में उत्तर देने वाले, तो उन्हें हम नाम दे सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार। वस्तुनिष्ठ प्रकार। अगला महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का। पिता को अपने बालकों से भेदभावपूर्ण व्यवहार बालकों में वैमनस्य बढ़ाता है। क्या आप किस कथन से सहमत है? निसंदेह बिल्कुल बढ़ाता है भाई। आप पति पत्नी एक ही विद्यालय में हैं, तो आपका व्यवहार विद्यालय में परस्पर किस प्रकार का रहेगा? तो व्यवहार रहेगा आपके संतुलित। किस प्रकार? संतुलित। अगला क्वेश्चन, आप एक अध्यापक बनने जा रहे हैं। आप चाहेंगे कि आपके छात्र आपको सबसे अधिक चाहे। इसके लिए निम्न में से आप क्या अपना साधन बनाएंगे? कितना शानदार और लेटेस्ट क्वेश्चन है बीएसटीसी के एग्जाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो सभी साथी रट ले भाई, मॉडल पेपर इससे बेस्ट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। आप अपने छात्रों को अधिकाधिक समझने का प्रयास करेंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने छात्रों को समझने का प्रयास करेंगे। अगला महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। छात्र अपने अध्यापक का अनुकरण करके जितना सीखते हैं, पुस्तकें पढ़कर उतना नहीं सीखते। आप इस कथन से कितने सहमत हैं? यानी जितना बच्चे हैं वो अध्यापक का अनुकरण करके सीखते हैं, उतना पुस्तकें पढ़कर भी नहीं सीखते। इस कथन से प्यारे साथियों कितना सहमत है आप? तो पूर्ण सहमत है। कितना है? पूर्ण सहमत। प्रयोगात्मक परीक्षा में बाह्य परीक्षक से मेधावी विद्यार्थियों की अध्यापक को संस्तुति करनी चाहिए। क्या इस कथन से आप सहमत है? मात्र 5 सेकंड की क्वेश्चन है, तो पूर्ण सहमत है। पूर्ण सहमत। छात्रों के साथ अंत्य संबंधों के संतुलित होने पर सदैव स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है। क्या आप इस कथन से सहमत है? बिल्कुल पूर्ण सहमत। अगला सवाल, टेलीविजन पर कार्यक्रम को देखते समय कम से कम और अधिकतम कितनी दूरी होनी चाहिए? यह शानदार लेवल का क्वेश्चन है। ये सवाल आपके एग्जाम में अधिकांशतः आजकल देखने को मिलते हैं। तो कम से कम 2 मीटर और अधिकतम 8 मीटर। कम से कम 2 मीटर, अधिकतम 8 मीटर। संप्रेषण के मुख्यतः कौन कौन से प्रमुख कार्य है? संप्रेषण के कौन कौन से कार्य है साथियों? बताओ देखे फटाफट है। बिल्कुल ये सारे के सारे ऑप्शन डी आपके दिया गया है। यानी कि सदैव क्रियात्मक प्रक्रिया, संप्रेषण की प्रक्रिया में परस्पर अंत्यक्रिया तथा पिछापूर्ण होना आवश्यक होता है। संप्रेषण में निर्देश अथवा आदेश या संदेश प्रेषित करना आवश्यक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। शानदार क्वेश्चन लेते हैं जो अधिकांश आपके एग्जाम में देखे गए हैं। लिखित रूप में शब्दों अथवा संकेतों के द्वारा एक मौखिक रूप में वाणी द्वारा दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किया जाने वाला संप्रेषण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है प्यारे साथियों आप सभी के शाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण। आपके संबंधी को रक्त की आवश्यकता है तो आप क्या करेंगे? आपका कोई रिश्तेदार है जिसको रक्त चाहिए, तो आप क्या करेंगे? तो हम करेंगे तुरंत रक्त परीक्षण कराएंगे। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि व्यक्तियों में उनकी रुचि एवं क्षमताओं संबंधी विभिन्नताएं होती है। क्या कथन से सहमत है? बिल्कुल सदैव।
यदि छात्र चिकित्सा व्यवसाय को अपनाता है तो इसका ठोस कारण क्या होना चाहिए? अपेक्षित क्षमताएं। आज भी व्यवसायिक रुझान को प्रेरित करने के लिए उपाय किए जाते हैं, किसके द्वारा, किसके अनुरूप? ये किए जाते हैं साथियों समाज में प्रतिष्ठित व्यवसायों के अनुरूप। तो ये प्यारे साथियों क्लास कवर की है राजस्थान बीएसटीसी मॉडल पेपर 2023 की। रोजाना मॉक टेस्ट रहता है बीएसटीसी के एग्जाम के लिए, शानदार प्रैक्टिस सेट रहता है बीएसटीसी के एग्जाम के लिए। मेरे सभी साथी रेगुलर क्लास से जुड़े रहे। शाम को 8 बजे क्लास रहती है। बचा हुआ मॉडल पेपर जिसमें रीजनिंग के सवाल होते हैं वो आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क है। तो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। बीएसटीसी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वहां पर मिलते रहते हैं। तो क्लास पसंद आए तो भाई लाइक जरूर करें। मिलते हैं साथियों कल एक शानदार बीएसटीसी मॉडल पेपर 2023 के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।